Is it true that you're looking for surrogate relationships, love from? I'm actually looking for love, I'll be honest. I see my friends' parents together and everything, so the girls concerned. किसी का आंसू टच कर लिया, किसी का खून टच कर लिया, इसे एड्स नहीं होता है. This is much more dangerous than sheer ignorance. तो जैसे वजह से people with HIV are persecuted in this world. Do you know the difference between infection and full-blown AIDS? हाँ? You don't? अच्छा ये बताइए, आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? मोइनाक मुखर्जी। और एक्स बॉयफ्रेंड का नाम? एक्स बॉयफ्रेंड कोई था ही नहीं। अच्छा देखो, बहुत सारा था। हाँ, बहुत सारा था। I mean, I wasn't serious with anyone. Welcome to MTV Hero Roadies Season 9. लोग हमेशा पूछते हैं कि हम चंडीगढ़ क्यों आते हैं रोडीज ढूंढने। ये रहा आपका जवाब। एक बहुत ही क्रेजी थिंग है जो सर पे ऐसे चढ़ गई है कि उतरने का नाम नहीं ले रही। If they are the hell raisers, we are the hell keepers, man. Bring it on. I'm better than others. जो बन चुके हैं उन सबसे और जो बनना चाहते हैं उन सबसे। से आए हैं, जिसके बाद भी 2 किलोमीटर के बाद हमारा नंबर लगा है लाइन में खड़े होने के लिए। इतनी देर भी खड़ा रहना पड़ेगा, रात तक खड़े रहेंगे, बस रोडी बनना है तो इस बार बन के जाएंगे। Roadie is something which you discover in yourself. That do you have it in you or not? I think I have it, and the better judge is Raghu and Rajiv. I'm the best, इसलिए मैं रोडी बनना चाहता हूँ। मैं इस बार सिलेक्ट होना चाहता हूँ रघु, प्लीज 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 मेरे को ले लो यार। लास्ट टाइम मेरे को नहीं लेके गए, इस बार जरूर ले लेना प्लीज यार, जो कहोगे वो करूँगा। छठा सीजन मैं ट्राई कर रहा हूँ, राज नहीं हुआ ना बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, देख लो। रोडीज के सब बंदे सेक्सी एंड कूल, डैशिंग एंड चार्मिंग एंड मौतें फ्री। रोडीज में सब गुड़ियाँ लवली एंड स्वीट, जिस रूम में भी वो जाती बढ़ जाती थी। The roadies boys, the roadies girls, they are rocking, they are cool. The roadies boys, they are rocking, they are cool. 3 shots for roadies! चंडीगढ़ की यूथ एक बार फिर आ गई है दुनिया को दिखाने कि they have what it takes to be a roadie. I'm very tired, I'm feeling sleepy, but I'm nervous at the same time. I'm only excited. I'm not nervous at all, and I'm loving it. Come on, Chandigarh, show us the hero inside you. मुझमें है हीरो क्योंकि मुझे ना सब सुनाई नहीं देता। मुझमें है हीरो क्योंकि मुझ पे कॉन्फिडेंस। मैं हीरो क्योंकि मैं जीतने का दम रखता हूँ। जीतने के दम और जुनून को टेस्ट करने आ गए हैं रघु, राजीव और रणविजय। वापस आ गए यार हम चंडीगढ़। रोडीज 9, everything or nothing. चंडीगढ़। सत श्री अकाल सारे को मेरे वालों।
ਆਸਫਲ ਬਣਵਾਏ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਸਿਆਪਾ ਪਾਣ। थैंक यू, तुम लोग यहाँ पर आए, मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। रोडीज 1 2 3 4 5 6 7 8 रोडीज 9 is everything or nothing। अगर रोडीज 9 में हमने तो 10 नहीं बनाएंगे। Everything or nothing, this is it। When the stakes are this high, any help is welcome. और रघु गए कुछ चुनिंदा लोगों को जीडीज में एक एडवांटेज देने। हीरो एंट्री पास। हीरो के साथ हमने एक नई चीज शुरू की जिससे 10 लोग यही जीडी 5 बार दे सकते हैं। आपका मॉडरेटर्स की नज़र में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ? उससे पहले मैं आपसे एक्चुअली बात करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ जी, आपके हिसाब से रोडी में मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? लोगों के लिए रोडीज़ एक अलग चीज़ है। कुछ लोगों के लिए रोडीज़ पैशन का दूसरा नाम है। कुछ लोगों के लिए रोडीज़ कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों के लिए रोडीज़ गालियाँ हैं। कुछ लोगों के लिए रोडीज़ एक ऐसा ज़रिया है जिससे आपको फेम मिल सकता है। मेरा नज़रिया अलग है, वो मैं नहीं बताऊँगा। सवाल जवाब चलते रहे और सबने कोशिश की कि वो अपने बात करने के तरीके से रघु को इम्प्रेस कर पाएं। आप इतना एफर्ट करते हो, सारा साल आप एक चीज़ में लगे रहते हो, आप वो एनर्जी कहाँ से लेके आते हो? मोहम्मद अली से एक बार पूछा गया था, आप अभी तक हारे नहीं हैं कभी भी, मगर आप फिर भी रोज़ ट्रेनिंग करते हैं, आपका फाइट भी नहीं है अभी काफ़ी टाइम तक, अगला फाइट क्या आपको नहीं पता। उसने बोला कि मुझे पता है कि एवरी डे दैट आई एम नॉट ट्रेनिंग, somebody in the world is training to kick. That's where my energy comes from. Thank you. सेशन खत्म हुआ और 10 लोगों ने जीता हीरो एंट्री पास। I got this wild card entry. I'm feeling very happy. I know I can do it and I will do it. ये एडवांटेज बहुत काम आ सकता है क्योंकि चंडीगढ़ में कभी कोई पीछे नहीं हटता। चंडीगढ़ वालों का पंजाबी जिगर होने और बंदा सुनते रहे बंदे को। तब क्या गल करांगे अंदर। मैं बड़ौदा से हूँ, वैसे काफ़ी लोगों के दिल से भी हूँ। उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा जादुई एहसास है जिसकी फिजा में मैं हमेशा बंध जाता हूँ। आपको ये जॉन लेनन के सपने अक्सर आते हैं? एक बार मुझे आया था, उसके बाद जैसे ही मैं उठा तो कृष्ण भगवान की तस्वीर थी, उसमें से एक रोशनी निकली थी। उसके बाद मैं काफ़ी क्लेवर हो गया और काफ़ी बेहतरीन जो आइडियाज़ है वो मेरे दिमाग के झील में तैरने लगे। वेलकम टू MTV हीरो रोडीज 9। ये आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन है, मैं आपको एक टॉपिक दूंगी, आपको उस पर बात करनी है, बात हिंदी में करनी है। मैं ये नहीं देख रहा कि आप सही हैं या गलत, मुझे सिर्फ ये देखना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। गाली गलोच नहीं, बदतमीजी नहीं, वरना इसके बाद आप कभी भी रोडीज के ऑडिशन पे नहीं आ पाएंगे, कभी भी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जातिवाद और भ्रष्टाचार में इंडिया के लिए इस वक्त ज़्यादा बुरा क्या है। पहले आपस में बात करें। जातिवाद ज़्यादा बुरा है क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ा है। जातिवाद है, करप्शन से ज़्यादा बुरा है। करप्शन सिर्फ SC या OBC कोटा ने बढ़ाया है, करप्शन हर एक ने बढ़ाया है। हम ये चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो, लेकिन उसके लिए युवा को साथ में होना पड़ेगा। ऑडिशन क्लियर करने और रोडी बनने का मौका जीतने के लिए लोग किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, जैसे कि आगरा के दानिश। दानिश, आगरा से चंडीगढ़ में क्या कर रहे हो? सर हम 3 तारीख के निकले हुए हैं घर से, मतलब रोडीज ऑडिशन के लिए निकले थे और पैसे हम लेके नहीं आए थे क्योंकि घर वालों ने दिए नहीं थे, क्योंकि हमने बताया नहीं था हम किस काम के लिए जा रहे हैं। तो कभी हमें प्लेटफॉर्म वहाँ पर बस स्टैंड पे भी सोए, फुटपाथ पे भी सोए और खाने में ये था कभी एक टाइम का खाना खा लेते थे, कभी नहीं। परसों हमने सिर्फ 5 रुपए के चने खाए थे और उसके बाद पानी पी के सो गए थे। क्या हुआ? रोडीज बनना मेरा सपना नहीं है, सिर्फ मेरी ज़रूरत है जिसके लिए मैं रोडीज बनना चाहता हूँ। क्या ज़रूरत है?
मेरे घर में थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक से पेट भर के खाते हैं। लेकिन इतना नहीं है कि भाई सिस्टर वगैरह की शादी मैं चाहता हूँ ये रोडीज़ में जीतूँ, सारा की सारा पैसा अपने घर वालों को दूँ अपनी सिस्टर की शादी के लिए, ताकि मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर प्राउड फील कर सकें। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले ने मुझे हाथ दिया, कमाऊँगा खाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब तो मेरे सामने एक ऐसा लग रहा है जैसे जिसमें पैशन तो है, जुनून है, मगर अकल नहीं है। तुम जो कह रहे हो, मैं मेरी ज़रूरत ये है पैसे की। रोडीज़ के ग्रुप डिस्कशन में लोगों की नज़र में आना, इंटरव्यू के लिए आना, वहाँ सेलेक्ट होना और सबको हरा के जीतना, तभी पैसे मिलेंगे। ये आसान नहीं है। अगर इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं तो वापस आगरा जाना, ठीक है, पक्का? प्लीज़ हैव सम फूड, ओके? यहाँ पर जब तक है तू, योर फूड इज़ ऑन अस। रघु सर ने खाना दिया, बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन साथ में रोना भी आया। उन्होंने मेरे को यही कहा कि भाई अगर तेरे को अब आगे ट्राई करना है तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करियो, आगे अपने ही लाइफ के साथ में और खिलवाड़ मत कर। इस वजह से मेरे को फील होता है कि अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं लौट के अपने घर चला जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग का टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है। मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं, आप सबके फॉर्म्स हमारे पास हैं, आप लोग को रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर जा सकते हैं। जो सिलेक्टेड होंगे उनको आज रात को फ़ोन आ जाएगा कि कल कितने बजे कहाँ पे पहुँचना है। मुझे पता है मैं ही बनूंगा, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है। फाइनली ऑडिशंस ख़त्म हो चुके हैं चंडीगढ़ के। काफ़ी लोग आए थे, हज़ारों में आए थे, फुल पावर के साथ। फर्स्ट राउंड से लेके आखिरी राउंड तक एनर्जी फुल ऑन थी। मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोग सिलेक्ट किए हैं, देखते हैं अब रघु क्या करता है, वो लोग के साथ क्या आशा होता है उनका। ऑल द बेस्ट चंडीगढ़। अब वक्त आ गया है डिलिब्रेशन का, जहां सारे मॉडरेटर्स एक साथ बैठकर डिसाइड करेंगे कौन से कंटेस्टेंट्स विल मेक इट टू द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। बैड फनी गाय, व्हाट इज द टेल अस व्हाई यू शुड नॉट बी सिलेक्टेड। बिकॉज आई अ लॉट। आप लोगों की नाक में दम कर दूंगा। सुपर। हमारे रोडीज क्रू में उसके बाप बैठे हुए हैं, उसको समझा दो, ठीक है? He'll be funny. Other than that answer, anything else? See, I have a discus thrower who has represented India in Commonwealth Games. He is huge and he is funny and he is likable. Last year there was a guy called Harshit Tomar, ये select हुआ था। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नंबर 1 एक कम हो गया। दिखने में उतनी खास नहीं है मगर अच्छा है, लॉयर है। आई एम क्यूट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम टफ, आई एम फनी, आई एम पहाड़ी। वैसे भी कभी अपनी कमजोरी बतानी नहीं चाहिए। अन्ना हजारे के बारे में भी अच्छा था। रघु राजीव, आई एम डेस्टिन्ड टू बी हियर। डोंट लेट मी होपलेस फ्रॉम योर साइड। It's actually quite irritating this season. A lot of people are just begging for like to come. एक लड़के ने फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है सर, रोडी बना दो। उसको पूछो कन्यादान करने के लिए रोडी बनाए तेरे को। मेरा दिमाग खराब हो गया। एनीवे, ये 28 लोग मेरे को दे दो। ये मेरी फर्स्ट लिस्ट में, इवन दो उसके आंसर ऐसे लगेंगे बहुत डेस्परेट हैं, लेकिन उसमें ही सिमरिंग। रघु यार, तू शो बनाना भूल गया है, ये वो रोडीज नहीं हैं। ये पागल है। ये देख, क्वेश्चन है व्हाट इज योर मंत्रा फॉर सक्सेस, परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स। काट के लिखा हुआ है यार रघु, तू शो बनाना भूल गया, ये वो रोडीज नहीं है। रॉन्ग क्वेश्चन। फिर एक और सारे क्वेश्चन काट दिए। फिर रॉन्ग क्वेश्चन कि रोडीज बनने आने के लिए ऑन द इंटरनेट। रॉन्ग क्वेश्चन। रघु, मैं यहाँ रोडी बनने आया हूँ, इंटरनेशनल फ्लर्टिंग या चैटिंग करने नहीं आया हूँ। अगला क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्लट वॉक कट। रघु यार का क्वेश्चन है, इस बार फॉर्म में है, इस बार रोडीज में क्या स्लट वॉक कर। अबे लग रहा है रोडीज का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, बहुत एडवेंचर किए हैं लाइफ में। ये इस गधे की एक स्ट्रेटजी है। No, but he wasn't cocky. Trust me. I don't care. Raghu, that's a form that will disqualify you. Raghu, just listen to me. Just listen to me on this. Just call him. This form. He said every question is wrong, I won't answer it, and everywhere he's just written, I want to be a roadie. Do you know how many of those come here today? No, but I know, I've seen the ones who came to you. Not coming. Raghu, I saw the ones who come to you. He's not that guy. No, I don't He's actually extremely good looking. I don't care. This form cannot happen. He didn't do it for effect. He actually was very quiet. That's not my problem. This form will get him out. End of story. He's not coming. Please don't discuss forms with me, yaar. We have to wrap up now. I like this guy. Quiet.
Okay, done. 30. That's it. See you guys tomorrow. अब वक्त आ चुका है चंडीगढ़ में पर्सनल इंटरव्यूज का एंड द शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स बेटर टेक इट सीरियसली। मन में यही टेंशन चल रही है कि ऑडिशन है, इसको अभी पूरी मेहनत से और पूरी सच्चाई के साथ कंप्लीट करना है। शायद मैं रोडीज की हिस्ट्री में पहला रोडी हूँ जो 4 साल लगातार प्ले में लटका हूँ, 6, 7, 8 और ये 9, और इस बार एनी हाउ निकलना है। चंडीगढ़ ने हर साल हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है, लेकिन इस साल तुम्हें एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं, बीट करना है। दिल से अपना आपको रोडी माना है, तो आज एक और सपना पूरा करने आया हूँ। बहुत ही खुश हूँ, यहाँ तक आया हूँ और होप है कि मैं आगे भी जाऊँगा और रघु से मिलूँगा। बहुत ही बड़ा सपना है। मैं सिर्फ एक लेवल दूर हूँ सिलेक्ट होने से। मैंने बहुत वेट किया इसके लिए और फाइनली मैं यहाँ पर हूँ। रोडीज 9 के चंडीगढ़ ऑडिशंस में मेरा एक ही मकसद, चूज द बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा रोडीज में सिलेक्शन हो जाए और मैं एक रोडी बन जाऊँ। चंडीगढ़ हम हर साल आते, लेकिन इस बार सच्चे में मुझे डर लग रहा है। क्या होगा तुम लोगों को? अगला कंटेस्टेंट जिसका वक्त आ गया है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, इनका नाम है, इधर आओ ना भैया। हेलो, आई एम गौतम मिश्रा। थोड़ा टाइम डिले हो गया, नो प्रॉब्लम, होता है ऐसी जिंदगी में। गौतम मिश्रा, आप कहाँ से हैं? जी मैं बड़ौदा से हूँ, वैसे काफ़ी लोगों के दिल से भी हूँ। ओह माय गुडनेस, बहुत फिल्मी है आप। पिक्चरें बहुत देखते हैं? जी मैं खूब, मेरी लाइफ ही, माई लाइफ इज़ अ पिक्चर। ऑलराइट, तो आपको रघु, राजीव और रणवीर जी के बारे में क्या बोलना है? उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा जादुई एहसास है जिसकी फिजा में मैं हमेशा बंध जाता हूँ, और रघु सर को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। बेस्ट ऑफ लक यार विद द जजेस, बिकॉज़ यू आर रियली गोना नीड इट। गो इनसाइड, जजेस आर वेटिंग फॉर यू। आ जा, बैग लेके आ जा, टेंशन मत ले। जी सर। बैठ जा। मैं एक्चुअली जॉन लेनन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इट्स अ रॉक स्टार ऑफ यूएसए। यूएसए नहीं, यूके। मुझे सपना आया था कि उन्होंने नंबर 9 ड्रीम गाना लिखा है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ भी ऑडिशन दिया, हाँ, और यहीं से सिलेक्शन हो गया। और वो मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि तुम ज़रूर रोडीज 9 में जाओ और तुम सेलेक्ट हो जाओगे। आपको ये जॉन लेनन के सपने अक्सर आते हैं? अक्सर नहीं आते हैं सर। एक बार मुझे आया था, उसके बाद जैसे ही मैं उठा तो कृष्ण भगवान की तस्वीर थी, उसमें से एक रोशनी निकली थी। उसके बाद मैं काफ़ी क्लेवर हो गया और काफ़ी बेहतरीन जो आइडियाज़ है वो मेरे दिमाग के झील में तैरने लगे। यार मेरे को अपना ये पैशन बता जॉन लेनन के बारे में, ये क्या क्या पता है आपको? जब वो पैदा हुए थे तो एक्चुअली उनके जो मम्मी पापा थे उनके बीच में फिजिकल रिलेशन था, विदाउट मैरिज वो पैदा हो गए थे। उसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद जब वो स्कूल में आए तो उन्हें बहुत छोटी छोटी बातों पे पीटा जाता था, जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद जब वो 12th में आए तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मैं भी 12th में आया, मुझे स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने आर्ट स्कूल ज्वाइन किया। 12th के बाद मैंने भी आर्ट स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिनसे उन्होंने प्यार किया, जिसके ऊपर कई गाने उन्होंने लिखे। वैसे ही मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उनसे मुझे प्यार हुआ, वो चली गई। वो क्यों गई उन्होंने कुछ नहीं बताया, शायद मैंने कुछ गलत कहा हो, ये मुझे नहीं पता। प्यार अंधा होता है, लेकिन अंधे होकर कभी प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें होगी लेकिन आप देख नहीं पाओगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि उनको एक मौके की तलाश थी, बस उनको विश्वास था कि मैं सिंगिंग में कुछ कर पाऊँगा। तो उसके बाद बस उन्होंने गाना गाया और 24 ईयर में जब उनका गाना आया प्लीज़ प्लीज़ मी, सीधे यूके रैंकिंग में टॉप चार्ट पे आ गया वो। मन कर रहा है कि एक जॉन लेनन का गीत सुन लो इनसे। गाओ ना। ओके। जॉन लेनन का गाना। People say me I am crazy, doing what I am doing, and they give me all kinds of warning to save me from ruin. I say that I am okay, watching shadows on the wall. My father say me, don't you miss the big time, boy, you no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I just had to let it go. I just had to let it go. People asking question with lots of suggestion. I say that there is only solution. उनका एक गाना भी है, whatever get you through the night, it's all right, it's all right. Do it wrong or do it right, it's all right. No need a love to show your love. Oh no, hold me darling, come on, listen to me. I will give you no harm.
इधर मेरे को ताली दे। एक तो मैं इसको थप्पड़ मारा था। ये 5। सर मेरे घर वालों ने कहा था मैं कभी आपसे मिल नहीं पाऊंगा। क्या बकवास? क्यों? बैठ जा भाई, इट्स ओके। इनसे सर एक्चुअली बैठ जा, पहले बैठ जा। तुम रोडीज पे क्यों आना चाहते हो? रोडीज में मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आई एम नॉट परफेक्ट फॉर रोडीज, लेकिन मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बनना चाहते हैं रोडीज। जो बनना चाहते हैं या फिर बन चुके हैं। बन चुके हैं। हाँ, गलती मैं उनसे बेवकूफ़ी में बेहतर हूँ। बेवकूफ़ी पे आपने बहुत सही चीज़ लिखी है। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? मुझे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बनाता है और लोगों का मुझे बेवकूफ़ बनाना ही एक दिन मुझे दुनिया में मशहूर बनाएगा। जी सर। वन थिंग यू आर बेस्ट एट। यस सर। मैं किसी भी लड़की को अपने दिल के कप में प्यार की चाय पिला सकता हूँ। गर्ल्स एक्टिंग, रघु, लव एंड पोएट्री। मैं कहाँ से आ गया भाई बीच में? ये गर्ल्स एंड का एक बहुत ही बड़ा थीम चल रहा है। एक्चुअली क्या था, ऐसा थॉट वो था लेकिन स्पेस नहीं था। कीप आई डोव विथ रिलीजन, गर्ल्स एंड टीवी, एंड आई एम थिंकिंग सो क्लेवर एंड क्लासलेस एंड फ्री, बट स्टिल आई एम पेजेंट, क्रेजी, लूजर एंड क्लाउन एज फार एज आई कैन सी। एक और तेरा जो फेवरेट जॉन लेनन गाना है वो गा दे ढंग से। दैट्स माय रिक्वेस्ट। अलग जो पहले तुम। Who I need your life, girls. Guess you know it's true. Hope you need my love. Just I can need you. Help me, love me. 32 days a month. ये मेरा है ना ये लाइन। 32 days a month. I love you. Help me, love me. Absence of your love, girls. I feel bored. So love me more. जी किसके गाने? नहीं गा और गाना है और गाओ। When the night has come and the land is dark and the only moon is the light. No, I won't be afraid. No, I shed a tear as long as you stand by me, darling, darling, stand by me. सर फिर वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ होगी तो चाहे आसमान टूट जाए या समुद्र की गाना गाते। Darling, darling, stand by me when the mountain is crumbled. भूल गया ना? कोई नहीं, थैंक्स यार आने के लिए बहुत थैंक्स फॉर बीइंग मैन। सी यू। इतने अच्छे से कुछ नहीं बोला आपने सर, यकीन नहीं हो रहा। अरे हम ऐसे लोग, हमें भी यकीन नहीं हो रहा। बस गले मिलना चाहता हूं क्योंकि सर ये मैं आपसे मिलकर अच्छा लगा गौतम। आने के लिए हैव फन। गौतम कैसा था आपका इंटरव्यू? वाकई में बहुत अच्छे से किया और पूरी उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैम। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि एंटरटेन अस। लर्न, सीखो इससे। स्टैंड बाय मी When the mountains crumble, sing like that, girls, darlings, come on. मैं सोच रहा एक बार और गाना गाना तो मेरा दिन सही निकलेगा। अतरंगी अजीबोगरीब किस्म का इंसान। बहुत सही है, गलत है, never met उतना। somebody like him, but है अलग। अगला नेक्स्ट। You are Rudy. I am a Rodi. आगे देखिए एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसे तीनों जजेस ने दिया रोडी सल्यूट, और उससे पहले मिलिए हिमानी से। पहली बार ट्राई कर रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम। बट फर्स्ट टाइम। यही फर्स्ट टाइम, पता लगता है यार एनर्जी से। तो आप मुझे बताइए, आपने कुछ सोचा कि अब क्या करने वाली हैं अंदर जाकर? बस अपने आप को प्रूव करना है, अपनी बात पूरी देनी है उन्हें कि मैं क्या हूँ रियलिटी में, और मैं चाहती हूँ मुझे नोटिस कर लें कि एक्चुअली में क्या हूँ मैं। लेट्स होप कि आप इस तरफ रो रो कर बाहर नहीं निकलते हैं। लेट्स होप दैट यू आर लाइक दिस सुनी व्हेन यू फिनिश योर ऑडिशन एंड योर इंटरव्यू। ऑलराइट? यस। हेलो सर। हाय 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 मानी। हेलो सर। अपने बारे में कुछ बताइए हमें, क्या अच्छा लगता है, क्या करती हैं? मैं बेसिकली पंजाब से हूँ बट यहाँ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ चंडीगढ़ में। मैं क्या बताऊँ, मैं लिटिल काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सन हूँ मैं, इन अ पॉजिटिव वे। मुझे करना नहीं पसंद। एक मेरे को हंसना खेलना बहुत पसंद है, मतलब हंसा लो यार दुनिया को, सारी दुनिया रो रही है किसी ना किसी कारण से। किस चीज़ की चैंपियनशिप में भाग ले? टाइक्वांडो सर। टाइक्वांडो। और अभी कॉलेज में बॉक्सिंग भी खेला था एक बार। ऐसा करो, खड़े हो जाओ।
थोड़ा स्ट्रेच कर लो, आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट, लेकिन हमारे को कुछ ताइक्वांडो की कुछ सुपर्ब चीजें दिखा दो, किक्स वगैरह कुछ भी दिखा दो। ठीक है सर। एक सिंपल किक होती है हमारी स्ट्रेट किक, वो मैं आपको दिखाऊंगी जस्ट लाइक दिस एंड एक बार दोबारा दिखा। कुछ नहीं, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है, कोई बात नहीं सर। ये तो शुरुआत में सिखाते होंगे, स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग यही होती है, स्टार्टिंग बिगिनर स्टफ नहीं सर, पर सबके ऊपर नहीं जाती, इतनी ऊपर नहीं जाती। ठीक है, दिखाओ और कुछ। और एक हमारी बेसिक किक होती है फाइट करने के लिए, ये हम यही फेस पे या यहाँ मारना होता है, में ये होता है। एक हमारी राउंड किक होती है और एक हमारी ये किक होती है, 2-4 किक्स बहुत है। You can do a full split, right? Obviously. I can try. You can try. She knows she can do it. Okay, for future reference, this is how it's done. ठीक है? उठ जाइए। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ एंटरटेनमेंट राउंड भी होना चाहिए ना, मजा नहीं आया कुछ एंटरटेन। ये तो बोरिंग था। और क्या करते हो आप एंटरटेनमेंट के लिए? और क्या डांसिंग? तो पहले आप डांस करना चाहेंगे, हम देखने जाते हैं। म्यूजिक प्लीज। Where are you from? Exactly मोगे। मोगा। मोगा में भी ऐसे डांस करती थी कि यहाँ पे आके सीखा? वहाँ पे रॉकस्टार हुआ था मोगा में हमारे, हाँ। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज द विनर। तो मेरे मम्मा और पापा सब सपोर्ट करते हैं। क्या करते हो पूरे दिन कॉलेज में? मस्ती करते हो? सुबह उठे, कभी मतलब इतना रेगुलर नहीं है बट एक्सरसाइज वगैरह किया, कॉलेज गए, पूरा दिन कॉलेज लगाया, एक आधा लेक्चर बंक मार लिया फ्रेंड्स के साथ, देन कम बैक हॉस्टल, खाना वाना खाया। हॉस्टल कॉलेज हॉस्टल में रहते हो? अंदर ही है, तो कोई आउटिंग नहीं है, ऐसे बिगड़ी नहीं हुई सर। मैं संडे और वेडनेसडे आउटिंग होती है सर, और पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह कर ली, थोड़ा पढ़ लिया, मन करा तो, कम ही करता है वैसे मन बस। गर्ल्स हॉस्टल में रहने का एक अच्छी बात बता दीजिए कि गाइस वो मतलब होता है कि एलियन टाइप हो जाते हैं गाइस की, हाय दिखते हैं लड़के, जरूरी नहीं हमें वैसे एज ए फ्रेंड भी चाहिए होते हैं बॉयज़ तो लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में ये है कि वो सब पंगे नहीं होते कि हाँ लड़का आके प्रपोज करे फिर टेंशन यार उसको मना कैसे करें। तो वहाँ पे अपना फ्री माइंड कैसे मर्जी कोई भी क्लोथ्स वगैरह पहन के जाओ, कुछ भी आराम से घूमो, कोई टेंशन नहीं है कि तुम्हें आगे कोई प्रपोज कर देगा, छेड़ देगा। और एक बुरी बात बताओ। बुरी यही सर, बॉयज़ नहीं होते ये निकला ना सच, वो पहला रिहर्स था। आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं। कभी था? ना। कभी मन नहीं करता कि कोई बॉयफ्रेंड होता, उसके साथ फिल्म देखते हैं आप? फ्रेंड्स बहुत हैं, फैमिली बहुत है। कभी किसी लड़के पे लाइन मारी? जरूरत नहीं लगी सर, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मैं अपने आप में हूँ, मुझे चाहिए नहीं कि मैं अभी रिलेशनशिप में पड़ जाऊँ। आफ्टर 2 और 3 मेरे घर की तरफ अट्रैक्शंस होते हैं? अट्रैक्शंस तो हो जाती हैं सर। क्या करते हो अगर कोई लड़का कंट्रोल कर लेती हूँ फीलिंग्स को, अगर मुझे लगता है कि गलत है। अगर आपको लगता है ये गलत है? एज अ फ्रेंड मैं देखती हूँ सर। आपको लगता है ये गलत है अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी आए तो? ऐसा नहीं है सर, मुझे गलत लगता है। मैं एज अ फ्रेंड मतलब उनको जानूंगी, ठीक है, उनके सारे इकट्ठे चिट्ठे निकलवा लूंगी, कैसा है बंदा। अगर बंदा सही लगता है तो? अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि मुझे कहीं ना कहीं आगे लगा तो मेरी घर की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वालों को बता सकती हूँ, उन्होंने खुद ही बोला कि बेटा ढूंढ लियो, कोई टेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स आपको अभी तक से ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जो आपको पसंद आया, पर लड़कों को आप एज अ गर्लफ्रेंड कितनी पसंद आती? मतलब कभी सोचते हैं आपके बारे में कि गर्लफ्रेंड बनाते हैं? वो भी सब दोस्त, टॉम बॉय? नहीं, प्रपोजेस आए हैं सर, ऐसा नहीं है कि हाँ वही फ्रेंड बना के छोड़ दिया। आपके घर पे आपके अलावा कौन कौन है जब फैमिली में? मेरे मम्मा पापा, मेरे बड़े ब्रदर और एक बड़े सिस्टर हैं, और जीजू भी हैं। आप घर में सबसे छोटी? सबसे छोटी। आपके बड़े भाई ने कभी आपको मारा? हाँ, एक बार थप्पड़ मारा था और बाद में हम दोनों रोए थे। आपके पापा ने आपको मारा कभी? पापा ने बचपन में मतलब हम तीनों बहुत शोर कर रहे थे दोपहर को, तो पापा ने तीनों को एक एक डंडा लगाया था, वो खाई। वैसे मुझे कभी किसी ने नहीं मारा। कि आपके पापा ने आपकी मम्मी को भी मारा? हाँ। बहुत? हाँ। That's what I was coming to. बचपन से देखते हुए आए हैं आप? Most of the time. पता आपकी पर्सनालिटी में बहुत ऑब्वियस बात है। हो जाता है सर, है प्राइमरी में। आपको नॉर्मल लगता है? नहीं, हेल्पलेस फील करती हूँ। अब भी हेल्पलेस फील करती हैं? अब तो मतलब पापा अब इतना करते भी नहीं है। भाई बड़े हो गए इसलिए रुक गया शायद। पर्सनल लाइफ मुझे पसंद नहीं है शेयर करना किसी से।
आप गलत शो पे आ गए हैं फिर हिमानी। कोई बात नहीं अभी भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आपको आगे नहीं बढ़ना तो आप मुझे जाइए। जाना है सर आगे। पक्का? एक चीज़ और है रघु, डॉन, जिसकी वजह से मुझे लगता है रोडीज में काम नहीं कर पाएगी कुछ भी। सेम सेक्स एनवायरनमेंट, ठीक है, इसको लड़कों को हैंडल करना नहीं आता है। सोचती है कि जब फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स के मेरे फ्रेंड्स बहुत मैं बात कर रहा हूँ ना, सॉरी सर, इसने खुद कहा है कि लड़के नहीं होते वहाँ पे, खल है उसकी। जितने भी उनके स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसमें गाय प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जिनमें जो लड़कियाँ होती है कोएड में, वो हैंडल करना सीख जाते हैं लड़कों को। ऑब्वियसली यहाँ पे लड़के आते हैं ना, ये कॉन्शियस, बहुत ज्यादा कॉन्शियस ना भी हो राजीव, इनएक्सपीरियंस तो दबा किया, क्योंकि समझ नहीं पाएगी लड़के क्या सोच रहे हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए। लगता है टाइकोंडो किक्स मार दिए तो ये फिट है। ये तो डिप्लोमेटिक है, ये तो बैठी रहेगी, इसको लगेगा कि सब मेरे साथ में है। ढंग से थोड़ी देर रिस्पेक्टफुली 2-4 बार बातें कर दी, ये तो वैसे प्लस 2 से सर मैं कोएड में ही थी। आपके साथ कोई ढंग से बात करता है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते? मैं अगर वो जब तक दे रहा है तब तक दूंगी सर, उसके बाद अगर देख यार, मैं एक दो बातें बताता हूँ। एक इसकी डिप्लोमेसी, उसका एक और मतलब भी है, ठीक है। शी इज नॉट, द गर्ल्स आर गोइंग टू बी, दे आर गोइंग टू प्ले गेम्स बिहाइंड हर बैक अगेंस्ट हर। सेकेंडली, लड़कों को हैंडल करना वो लड़कियां इससे बेहतर जानती है, दे विल यूज द बॉयज अगेंस्ट हर आल्सो। हां, तो दैट्स द प्रॉब्लम यार हिमानी, तुम्हारा ना सर्वाइवल सचमुच मुश्किल है। अगर मैं अपने आप में परफॉर्म अच्छा करूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, वहाँ पे फ्रेंड्स में बना लूँगी तो लाइफ में सभी होते हैं हिमानी, रोडीज अलग चीज है। कि हाँ मैं यूज ही करूँ या कुछ भी, अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो बंदियाँ यूज करके जाती हैं। ये अब तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो। बच्चों वाली बात नहीं है सर, ऑब्वियसली मैक्सिमम गर्ल्स यही करती हैं कि बॉयज टू बी डिप्लोमेटिक विद अस, बिकॉज़ ये आंसर वी नॉट बाइंग दिस आंसर, बिकॉज हमें पता है कि सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ता है और क्या क्या करते हैं लोग और कहाँ तक जाने को तैयार हैं। तो ये चीज आपको लगता होगा कि हाँ सही है, अगर यूज करके जाने सर्वाइवल के लिए, हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे सर्वाइव कर सकती हूँ। हम सही गलत नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं ये होने वाला है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने बलबूते में भी सर्वाइव कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू हिमानी। थैंक यू सर। क्या हुआ बताओ। बहुत कुछ हो गया, मतलब उन्होंने मिरर दिखाया और मतलब कई जगह मुझे दबाने की कोशिश की, बट मैंने अपना पॉइंट पूरा रखा कि सर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो इनका तो काम था करना, तो आई एम ओके विद इट। अच्छा रहा, बट मजा आ गया आपको बहुत। बड़ा लाइव वायर यार, तोड़ फाड़ भी है। मैंने लिखा ना यहाँ पे हिमानी दबंग, मैंने लिखा taekwondo chick dances really freely. I have never seen a girl dance like that with her expressions, because those expressions are not ladylike. अच्छा एक तो मैं, you know what I'm saying? We were done instantly likable. Instantly, ये सबसे पहले very alive, very likable, fantastic kicks, उसके बाद expressive, fighter, entertaining, सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं? मुझे लगता है मैं हो जाऊंगी। बहुत अच्छा किया मैंने अपनी तरफ से, बाकी जजेस की तरफ से और लक भगवान जाने। She'll be the only girl जब ये टास्क करेगी ना, लड़कों में भी इसके लिए रिस्पेक्ट होगी। I'm diplomatic, मैं सबके साथ दुश्मनी करने थोड़ा ना गई हूँ, मैं सिर्फ फ्रेंड बन के रहूँगी। अच्छे लोग ये पता है, ये she won't, ये जो कह रही डिप्लोमेटिक, I don't think she is, ये बहुत इसको पता नहीं डिप्लोमेटिक का मतलब। ओके, चल सोचते हैं अगला। ओके, नेक्स्ट। नाम क्या है आपका? रोहित। क्या बहुत ठंडी लग रही है? नहीं, अंदर रघु राजीव है तो थोड़ा डर लग रहा है। रोहित, आप करते क्या हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ, फाइनल ईयर। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या है? मेरी जाना है कि बस मैं अपने आप को प्रूव करूँ, बस बी माई सेल्फ एंड बी देयर फ्रेंड। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। जाइए अंदर। बेटे अपने पापा को भेजो। नो सर, आई एम कंटेस्टेंट, आई एम रोहित बत्रा। तुम्हारा बड़ा भाई होगा, अपने भाई को सर आई भेजो। एम द कंटेस्टेंट, यू कैन आस्क द। बेटे यहाँ पर 18 साल से नीचे अलाउड नहीं है। सर आई एम 18 प्लस, आई कैन शो यू माय वोटर आईडी कार्ड एट। बेटे इस उम्र में झूठ नहीं बोलते। सर आई एम नॉट लाइंग, आई एम स्वेयर ऑन माय गॉड, आई स्वेयर ऑन माय मॉम। दिखाइए जरा अपना प्रूफ, क्या बता रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? सर दिस इज माय बर्थ सर्टिफिकेट। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं? सर दिस इज माय पैन कार्ड। 1990 की पैदाइश है भाई साहब की। यार ये फर्जी बड़े बनने लग गए। नहीं सर, आई एम ट्रू एंड नॉट फेक। अच्छा बैठ, हम टांग खींच रहा हूं। अरे पता है, अभी तो शुरू नहीं किया। पता है तेरे, सब पता है। पता है उसको। रोहित, यस सर। 21 साल की उम्र में आप जानते हो ना, ठीक है, वो आवाज बच्चा वाली है, बच्चा टाइप दिखते हो। बच्चा टाइप दिखता हूँ, इट्स लाइक अ गॉड गिफ्ट फॉर मी। इसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे जब मैं पैदा हुआ तो मेरे थैलेसीमिया
डिटेक्ट हुआ 5 मंथ थैलेसीमिया। या जब मैं 5 महीने का था। तो मुझे ब्लड चढ़ता है हर 20 दिन बाद। हाइट छोटी रहने का ये रीज़न हो सकता है कि मेरे हार्मोन्स को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाया और हाइट छोटी हुई। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन में ऐसे हो जाता है, लेकिन कुछ चिल्ड्रन अच्छी ग्रोथ भी पकड़ लेते हैं, लेकिन कईयों की ग्रोथ रुक जाती है। थैलेसीमिया मतलब क्या होता है? थैलेसीमिया सर एक डिजीज़ है जिसमें बच्चे का रेड ब्लड सेल वर्क नहीं करता, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं। तो ब्लड बनता नहीं है और उसे ब्लड चढ़ाया जाता है हर 20-25 दिन बाद एवरेज। आपको कितना ब्लड चढ़ाया जाता है? सर मैं जब छोटा था तो 300 ml चलता था, और अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो 18 प्लस हो गया हूँ, तो मुझे अराउंड 600 एवरेज 20 डेज बाद। ये जो कंडीशन आप बता रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट रहती होगी अभी तक। बहुत रहती है। क्या बताओ उस बारे में? सर हाइट छोटी रहेगी, गर्लफ्रेंड नहीं मिली। नहीं मिली तो नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता मिली नहीं, बट काफ़ी रिजेक्शन हुई और बुली करते हैं लोग, छोटा छोटा जो भी है। बट इट्स चैलेंज फॉर मी एंड मैं इसको मैंने पार्ट बना लिया अपनी लाइफ का। मैं पोइट्री करता हूँ, मैं बेस्ट हूँ पोइट्री में। आप मुझे रोडीज जर्नी में लो या ना लो, बट मैं ट्रू लाइफ का रोडी हूँ। जब कोई तेरे को बुली करता है तो तू क्या करता है? सर मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि वो लड़ने की स्टेज पे आ जाता है मेरे से। लड़ने की स्टेज पे आ जाता है तो मैं हाथ उठा के मारूं उसको तो वो डबल मारेगा मेरे को। इस वजह से मैं चुप रह जाता हूँ, मैं बुली हो जाता हूँ। सर कैन आई टेक 5 minutes please? राजू और मैं भी काफ़ी पतले से हैं और ऑब्वियसली हमें भी बहुत मारा करते थे स्कूल कॉलेज में, स्कूल में ओके एक स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मारना उन्होंने छोड़ दिया। पता क्या हुआ, फ़र्क क्या पड़ा? एक तो हम लड़ने लग गए, ठीक है, दूसरा हमारे बन गए दोस्त, और वो दोस्त भी थे एक नंबर के खूंखार, ठीक है। अब हम 4-5 थे, 3-4 जितने भी थे, ठीक है, लेकिन एक को मारो तो 4 लड़ेंगे तुमसे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काटो, मैं कहता हूँ कम से कम अपने दांत दिखाओ, ठीक है। ऐसा कर दो कि वो तुम्हें नहीं मारे, मारने से पहले सोचे, ठीक है। और मैं तेरे को बात बताऊँ, 1-2 बार पिट जा, ठीक है, कुछ नहीं होता, खुल जाएगा, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा दर्द होता है, आदमी उठ जाता है। कितने लड़के रोज पिट पिट के निकल रहे हैं यार, हैं? तू जो बात करते हुए तेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे। कम से कम तेरी डिग्निटी, तेरा रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तेरे पास रहेगा। तू भिड़ जा, कोई टेंशन मत ले, और अपने साथ अपने दोस्तों को रख, ठीक है। फिर देख कैसे चेंज होता है, कैसे कौन बुली करता है यार। हलवा है क्या आके खा गए? You think life is unfair to you? नो नो, अरे हर एक के साथ कुछ भी हो सकता है। इट्स अबाउट डेस्टिनी। अनफेयर बोल के मैं गॉड को वो करूं, जो गॉड ने मेरे को इतनी हंसी, इतने अच्छे मोमेंट दिए हैं, ये तो उसका भी बलात्कार हुआ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, 10,000 लोग चंडीगढ़ के ऑडिशन देने आए थे, कितने लोग आपके सामने बैठे हैं। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, मैं हर चीज़ में लकी। मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने अच्छे फ्रेंड मिले हैं, और मेरे को इतना अच्छा टैलेंट दिया। मैं पोइट्री करता हूँ, मैं फेसबुक का हीरो हूँ, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, रोहित मित्रा नाम है मेरा। कोई बुली करता है करे, छोटा बोलता बोले, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं अपने लिए जीता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ऐश करता हूँ, गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, आशिकी मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ। गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, आशिकी के बारे में बताया। गर्लफ्रेंड के बारे में सर थोड़ा 9 प्लस हुआ तो लगा कि हाँ यार लड़कियां भी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, तो 1-2 लड़की पे ट्राई मारा, बट नहीं सक्सीड हुआ बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाइट और समथिंग। लड़कियां पसंद बहुत करती थी मुझे, दे लाइक यार हैप्पी गो लकी गाय, फन टू हैंग अराउंड, घूमने में मज़ा आता है। बट
ऑन दायरा उन्होंने बड़ी हाइट का लड़का चाहिए, तो रिजेक्शन हुई। अब फिर मैं हार गया था, +2 बीकॉम फर्स्ट ईयर तक मैं हार गया था। लेकिन हार फिर गया था मतलब कि मुझे होप छोड़ गई थी क्या यार लड़की छोड़, अब मैं अच्छे फ्रेंड बनाऊंगा और अच्छी लाइफ बनाऊंगा। फिर एक लड़की आई लाइफ में और उसने मुझे बहुत ही लव किया, मैंने भी उसे लव किया। ऑफ़र मारा, नहीं मानी, लेकिन 5 दिन बाद उसने फिर ऑफ़र मार दिया और वो मान गई। हमें अच्छा रिलेशन बनाया, बट आज की डेट में मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका है और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ उस वजह से। क्यों हुआ ब्रेकअप? सर ब्रेकअप की कोई वजह नहीं थी, मैं आपको सीधी सी बताऊँ। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बट फिर थोड़ी सी लड़ाई हुई और उसने जस्ट मूव ऑन का डिसीजन ले लिया। मुझे नहीं पता क्यों लिया, वो मुझे इतना लव करती थी। मुझे आज भी यकीन नहीं होता यार वो ऐसे कैसे करती है। वो कहती मैं तुझे देखना नहीं चाहती, बट इट्स ओके, मैं क्या कर सकता हूँ अब। यार वो मीन नहीं करती शायद, लड़कियां अक्सर ऐसा बोलती हैं। सर मैं भी करवा चौथ, सर करवा चौथ रखा था उसने मेरे लिए, मैंने भी रखा था। सारा दिन घर से बाहर रहा, करवा चौथ रखा, 2-3 मूवी देखी हॉल में, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया। रात को सॉरी चाँद निकला, रोटी रोटी खा के मतलब थोड़ा बहुत बाहर से खा के आ गया कि हाँ मैं मतलब बाहर था, फ्रेंड के साथ था, एनीथिंग। मेरे दोस्त हंस हंस के पागल हो गए यार, तू लड़की पीछे करवा चौथ रख रहा है। नहीं लड़कियां रख सकती है तो लड़के क्यों नहीं भाई? हाँ रख सकते, लेकिन हजम नहीं होती सर बात, ये बात तो हजम से नहीं होती। तेरे मन को भाया, तूने दिन भर ना खाया। और क्या। अच्छा थोड़ा पोएट्री सुना यार। मेरी कविता नहीं सुनी तूने अभी? इसीलिए कह रहा हूँ तू सुना लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से बोला, मैं करेक्टर नेम उसको दे रहा हूँ, मैं कैमरा पे नाम नहीं बताना चाहता उसका, मीना, ठीक है। उसने एक दिन मैंने मुझसे बोला कि रोहित तुम मेरा ख्याल नहीं रखते। तो मैंने उससे बोला दिल के पिंजरे में यादों का तोता पाल रखा है, दिल के पिंजरे में यादों का तोता पाल रखा है, कैसे बताऊँ मीना मैंने किस कदर तेरा ख्याल रखा है। रोज़ सुबह तुम्हारे लिए पराठे लाया करता था, कैंटीन में पिज़्ज़ा बर्गर के साथ पेप्सी भी पिलाया करता था। तुम्हारे पेप्सी के बिल भर भर कर मेरा बटुआ हो गया कंगाल, कैसे बताऊँ मीना मैंने किस कदर रखा है तुम्हारा ख्याल। एक दिन तुम्हारे बर्थडे पर तुमने मुझसे जिद की कि मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आओ, अपनी गंदी शक्ल रोहित मुझे मत दिखाओ। मैं उसी दिन तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लेकर आया था, क्या कहूँ इस चक्कर में मैं अपनी बाइक तक गिरवी रखाया था। उस दुकानदार ने ड्रेस के पैसे ना मिलने पर मेरे घर पे आके मचा दिया बवाल, कैसे बताऊँ मीना मैंने किस कदर रखा है तुम्हारा ख्याल। तेरी गली के इतने चक्कर मारे कि तेरी गली के सारे कुत्ते मेरे यार हो गए, तू तो कभी हमें मिली नहीं, हम कुत्तों के सरदार हो गए। कुत्तों का सरदार बनकर मैंने रच दी एक नई मिसाल, कैसे बताऊँ मीना मैंने किस कदर रखा है तुम्हारा ख्याल। यार मीना तो बड़ी खराब लड़की लग रही है मेरे को। मीना नहीं मीना। सर आपकी बहुत बड़ी फैन है, अगर आप कुछ उसे फोन पे बात करो वो खुशी से पागल हो जाएगी, पर मैं करवाना नहीं चाहता। मैं चाहता अगर तेरे कुछ पॉइंट बनते तो कर भी देंगे भाई। मेरा चाहना तो ये है कि शायद आपके कहने पे मेरे से दोस्ती कर ले, मैं गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहता उसे, मैं अगर दोस्त बन जाए वही बहुत है। रोहित से दोस्ती कर लो, ही जस्ट वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू, और वो आपको गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता तो आप दोस्ती तो कर लो उससे, इतना आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। रोहित मैं आपको एक बात बताऊं, या मुझे पता है तुम यहाँ रोटी बने नहीं आया, मुझे पता है मैं तुम्हें ले भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। जितने लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो ना, अकेले आप हो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। ओके पूछ लेना बाहर जाके, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता था यार। तूने ऑडिशन दिया क्यों फिर? सर मैं आपसे मिलना चाहता था, स्पेशली रघु सर, आई अप्रिशिएट यू गाइस। एंड मैंने लास्ट पीआई देखा था सुचित का, वाओ व्हाट अ पीआई सर। सुचित बोल भी नहीं सकता था, तुम लोगों ने इतना उसको बूस्ट कर दिया कि वो आज देखो कहाँ पे है, लोग सलाम ठोकते हैं उसको। मैं चाहता था कुछ मुझे भी शायद कुछ टिप्स दोगे, कुछ ऐसी अच्छी बातें होंगी। हम तेरे को क्या सिखाएं, तू तो हमारे को सिखा के जा रहा है। अरे यार मैं एक टिप दूंगा, एक नर्स को बना ले गर्लफ्रेंड। अरे तो महीने में हॉस्पिटल जाके ओए इधर आ, ऐसे पा तू जा पिक्चर लेके चलता, वो खून लेके आई। क्या बात है सर। जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ रोहित, जो तूने शुरुआत में बोला था ना आते कि तू आ नहीं सकता जाने पे, बट तेरे हिसाब से तू एक रोडी है, हमारे हिसाब से भी तू एक रोडी है भाई। नो यू आर रोडी, यू आर रोडी। तेरे शो पे आने की जरूरत नहीं। आई एम रोडी।
तैयार 1 2 3 हेलो कैसा था इंटरव्यू बताइए मुझे। मस्त, बहुत ही मस्त, बहुत मजा आया। वो तीनों बहुत फन लविंग है, उन्होंने मुझे बहुत हंसाया एंड बहुत मजे किए मेरे साथ। मैं भूलूंगा नहीं इस मोमेंट को यार। तू समझ रहा है कि हम लोग कल परसों से ये बातें कर रहे हैं कि वी हैव टू अप द गेम, हमें लाइफ में ये करना है, हमें लाइफ में वो करना है। हमारी लाइफ में कैसी चीजें प्रॉब्लम है। हाँ यार, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई मीन इट व्हेन आई से दैट यू नो ऑब्वियसली दैट इज अ रोडी दैट ही फाइट्स एवरी डे ऑफ हिज लाइफ फॉर समथिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड। तो अब आपको लगता है कि आप रोडी हैं? मैं अगर रोडी बनता हूँ नहीं बनता, लेकिन मैं यहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ और ये मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। If I can get an attitude like him in life, na, man. He gave us the confidence to be funny with him. If I can get an attitude like him in life, मेरा crew बहुत खुश हो जाएगा। क्यों तो यार इस दिन में उनको छुट्टी देगा? मैं उनका खून चूसता हूँ भाई नहीं मैं एक बार। चलो यार अगला करते हैं। Thank you रोहित for coming. Thanks a lot यार। अगला करते हैं। सिर्फ ये लिख मैंने ये लिखा है सिर्फ कि उस शो के अंदर मुझे कुछ और नजर आता था। मुझे बहुत नजर आएगा। अजय उससे एक जवाब निकलेगा इसका। अपनी Listen, maybe you're right, maybe you're wrong, but we have a big doubt, and that doubt is big enough for us to stop wasting our time on you. No, I'm not wasting your time. You've got enough chances, Ananya. You've got enough chances. I agree I was wrong in that place. अभी आपने मेरे से पूछा था कि अनन्या आपका नाम है? नहीं. The first thing we asked was Dimpy. Dimpy, आपका नाम क्या है? डिम्पल, हरजिंदर, ऐसा कोई और नाम है? I said no. क्यों? Ananya is not my. But you created that name. पुत्र. I'm just confident that I'll crack Ami. I know. I hope you do. I know that I'll do that. And then be a DJ in the army, in the officers mess. Yeah, for sure. Why not? छुट्टियों में gigs पे बजाना, न्यू ईयर ईव में गोवा में बजाना. अरे ये सब सोचा हुआ है मैंने. I don't know. Why did you say it? I don't know. I told you I was blank. I don't know.